जीव क्या होते हैं? सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जीव यानी वो जिसको फील होता है, महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ पर कोई सुई चुभा दे तो आपको दर्द होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में जीव है। वैसे ही अगर कोई टेबल या बेंच पर कोई कितना भी मारे, कितना भी पटके, उसको कोई दर्द होगा नहीं, क्योंकि उसमें कोई जीव नहीं है। जीव यानी चेतन, ऊर्जा। उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। जीव क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो तो आज आपने समझ लिया। अब जीव के कितने भेद हैं, कितने टाइप्स है जीव के, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और धीरे धीरे सारा जीव विचार सीखते रहिए। आप ये वीडियो सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि सिर्फ आप नहीं, सभी लोग इस जीव विचार का नॉलेज ले सके, प्राप्त कर सके, ताकि उनको भी समझ आए। जीव क्या होते हैं वो तो हमने समझ लिया। अब आज ये जानेंगे कि जीव के कितने प्रकार हैं। तो नॉर्मली जीव के दो टाइप्स हैं, संसारी और मुक्त। संसारी जीव यानी वो जीव जो संसार में रहते हैं, यानी नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देवगति के जीव। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि जिन्होंने दीक्षा ले ली है, यानी हमारे श्रमणी भगवंत, वो तो मुक्त कहलाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो दीक्षा ले ली है, संसार का त्याग किया है, तो वो मुक्त कहलाएंगे। तो आप गलत हैं। दीक्षा लेने के बावजूद भी श्रमणी भगवंत संसारी ही कहलाते हैं। जिन्होंने दीक्षा लेके 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध शिला में आरूढ़ हुए हैं, सिद्ध गति को प्राप्त किया है, वो लोग मुक्त कहलाते हैं। किसी भी जीव का मोक्ष हो जाने के बाद वो मुक्त बनते हैं, लेकिन तब तक वो संसारी ही कहलाते हैं। अब संसारी जीव के दो प्रकार है, त्रस और स्थावर। त्रस जीव यानी वो जो हलन चलन कर सकते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उन्हें त्रस कहते हैं। अब स्थावर किसे कहते हैं? सुख की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, अर्थात कोई भी स्थिति हो, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। स्थावर नाम से ही पता चलता है, स्थावर यानी स्थिर, एक ही जगह स्थिर रहते हैं, उन्हें स्थावर कहते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम जा सकते हैं, मैं जा सकता हूँ। लेकिन ऐसे भी कई सारे जीव हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। उनमें कौन से जीव आते हैं? पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है और वनस्पति का है। ये सभी स्थावर के ही पार्ट है। लेकिन इनका मतलब क्या होता है, इनमें कौन से जीव आते हैं, वो सब हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने बरसों तक प्रयोग किए और फिर उन्होंने ये सिद्ध किया कि वनस्पति यानी पेड़ पौधों में भी जीव होते हैं। लेकिन 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 एक ऐसा जीव विज्ञान है जिसमें वनस्पति के बारे में एकदम डीप में बताया है। साइंटिस्ट जो भी रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं, वही बात 2600 साल पहले प्रभु महावीर स्वामी भगवान ने कह दी है। और ये सभी बातें हमारे जैन आगमों में भी लिखी गई है। आगे के वीडियोस आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि हम उसमें जगदीश चंद्र बोस ने जो बताया है और जो प्रभु महावीर स्वामी भगवान कहकर गए हैं, इन दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं। तो आगे के वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बिल्कुल मिस मत करना। क्या आपको पता है जो ज्वेलरी हम पहनते हैं, वह पहनने से हम हमारे नरक का द्वार खोल देते हैं। स्थावर का एक भाग है पृथ्वी का है। पृथ्वी यानी जमीन, काय मतलब समूह। जमीन का समूह जहाँ पर हो वह पृथ्वी का कहलाता है। पहाड़, पत्थर, सोना, चांदी, हीरा, ये सब पृथ्वी का कहलाते हैं। हम ज्वेलरीज कितने मजे से पहनते हैं, कितना आनंद आता है वह पहनने से। और क्या सोचते हैं हम पहन के, ये अंगूठी मुझ पर कितनी अच्छी लग रही है, ये हार मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। वह ज्वेलरीज पहनने से हमें राग उत्पन्न होता है और वह राग हमें नरक के दरवाजे खोल देता है। इसलिए ज्वेलरी पहनने की मना नहीं है, लेकिन राग नहीं होना चाहिए। अभी जो पानी हम पी रहे हैं वो प्योर नहीं है, उसके अंदर कई सारे जीव है। अपकय का सिंपल मीनिंग होता है पानी। शास्त्रों में ऐसा दर्शाया है कि पानी में भी जीव है। साइंटिस्ट कैप्टन स्कॉट्सबाय ने कई साल तक रिसर्च किए और फिर ये साबित किया कि पानी के एक बूंद में, एक ड्रॉप के अंदर 36,450 जीव है। ऐसा उन्होंने संशोधन किया। लेकिन 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 परम तारक तीर्थंकर परमात्मा ने केवल ज्ञान की दृष्टि से देखकर बताया कि पानी के एक बूंद के अंदर अनंत जीव है। और ये बात उन्होंने आज नहीं, 2600 साल पहले कही थी। डॉक्टर्स आज भी कहते हैं कि हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, जो हमारे सेहत के लिए एकदम बेस्ट है। और आप सभी जानते ही होंगे कि हमारे प्रभु ने हमें बॉइल्ड वाटर यानी उकाला पानी पीने का ही बताया है। और आप लोग साइंटिस्ट की बात मानते हो,
लेकिन प्रभु की बात नहीं मानते, जो बात उन्होंने 2600 साल पहले कही थी और साइंटिस्ट आज बता रहे हैं। समुद्र का पानी, बादल का पानी, धुम्मस, बर्फ, कुएं का पानी, भाप, फॉग, इन सभी में अपकाय के जीव पाए जाते हैं। अगर आप भी ठंडी के मौसम में गीजर का उपयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि गीजर में तेवकाय के जीव भारी मात्रा में पाए जाते हैं। तेवकाय को हम अग्निकाय भी कह सकते हैं। अग्निकाय, अग्नि यानी आग, अंगारे, ज्वाला, बिजली, लाइटर, इलेक्ट्रिसिटी, गीजर, इन सभी में तेवकाय के जीव होते हैं। यहाँ तक के जो चिंगारी होती है उसमें भी तेवकाय के जीव पाए जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ तक कि आपके माइंड में कोई दूसरे भी क्वेश्चंस है, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम उनके आंसर्स देंगे, आपके सभी डाउट सॉल्व करेंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि जो हवा हम खाते हैं, एसी की हवा, फैन की हवा, इन सभी में जीव होते हैं? यस, हवा में भी जीव होते हैं। हवा के अंदर वायुकाय के जीव पाए जाते हैं। एसी की हवा, फैन की हवा, तूफान, भवंडर, इन सभी में वायुकाय के जीव होते हैं। अभी तक हमने पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय और वायुकाय सीखा। अब इसके आगे वनस्पति काय आएगा और वनस्पति का ऐसे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछें। वृक्ष बचाओ, वृक्ष बचाओ, वृक्ष बचाओ। ये जितने भी पेड़ पौधे हम देखते हैं उनमें जीव तो होते हैं, ये तो हमें पता चल गया। अब उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्रत्येक वनस्पतिकाय और एक है साधारण वनस्पतिकाय। अब प्रत्येक वनस्पतिकाय किसे कहते हैं? जिसमें एक शरीर के अंदर एक ही जीव होते हैं, वो प्रत्येक वनस्पतिकाय में आते हैं। और जिनमें एक शरीर के अंदर अनंत जीव होते हैं, वे साधारण वनस्पतिकाय में आते हैं। प्रत्येक वनस्पतिकाय में कौन से फल आते हैं और साधारण वनस्पतिकाय में कौन से फल आते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप जीव विचार के ओपन वीडियो एग्जाम में नहीं जुड़े हो, तो अभी के अभी हमें डीएम में जीव विचार लिखिए और मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर दूंगा। ऐसे कौन से फल है जिनमें एक शरीर के अंदर अनंत जीव होते हैं, जिन्हें हम साधारण वनस्पतिकाय कहते हैं? तो ऐसे कई सारे फल है, जैसे आलू, कांदा, गाजर, कच्ची अदरक, कच्ची हल्दी, इन सभी में अनंत जीव होते हैं। और ऐसे कौन से फल है जिनमें एक शरीर के अंदर एक ही जीव होते हैं, जिन्हें हम प्रत्येक वनस्पतिकाय कहते हैं? तो ऐसे कई सारे फल है, जैसे मैंगो, ऑरेंज, बनाना, एप्पल, इन सभी में एक शरीर के अंदर एक ही जीव होते हैं, जिन्हें हम वापर सकते हैं। अब आप हमें कमेंट में ये बताओ कि कौन कौन जमीन कंद यानी जमीन के अंदर का कंदमूल वो लोग नहीं वापरते, कौन कौन जमीन कंद नहीं वापरते, किस किस की जमीन कंद की बाधा है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रत्येक वनस्पतिकाय है या साधारण वनस्पतिकाय? पता कैसे चलेगा? तो प्रभु वीर ने हमें एक सुंदर तरीका बताया है पहचानने का। जो साधारण वनस्पतिकाय होते हैं, उनके अगर आप छिलके को भी, छोटे से छोटा टुकड़ा भी अगर आप फिर से जमीन में डालोगे तो वो फिर से ग्रो होने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके हर एक कण में, हर जगह जीव ठसाठस भरे हुए हैं। इसीलिए कोई भी जगह से कोई भी एक छोटे से छोटा टुकड़ा भी अगर आप जमीन में डालोगे तो वो फिर से ग्रो होने लगेगा। जबकि जो प्रत्येक वनस्पतिकाय है, जैसे कि एप्पल ले लो, जो एप्पल है उसके अगर आप छोटे से छोटा टुकड़ा अगर आप जमीन में डालोगे तो वो ग्रो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसके बीज को, अगर प्रत्येक वनस्पतिकाय के बीज को अगर आप जमीन में डालते हो तो ही वो ग्रो होता है। क्योंकि वो जो जीव है वो बीज के अंदर जीव होते हैं, पूरे फल में जीव नहीं होते। इसीलिए अगर आप जमीन में डालोगे प्रत्येक वनस्पतिकाय को तो वो फिर से ग्रो नहीं होगा, अगर बीज को डालोगे तो वो ग्रो होगा। और जो साधारण वनस्पतिकाय है, जैसे कि पोटैटो, ऑनियन, उसके आप कोई भी छोटा टुकड़ा अगर आप जमीन में डालोगे तो वो फिर से ग्रो होने लगेगा। अगर अभी तक आप हमारे जीव विचार की सीरीज में नहीं जुड़े हो तो अभी हमें फॉलो करके जीव विचार की सीरीज में जुड़ जाओ। और अगर आपको ओपन वीडियो एग्जाम देनी है इस जीव विचार की, तो आपको हमें डीएम में सिर्फ जीव विचार लिखना है और मैं आपको डीएम में रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर दूंगा। तो क्या कंदमूल में अनंत जीव होते हैं जो जमीन में उगते हैं? एग्जैक्टली। तो अभी जो वीडियोस आ रही है जेट पोटैटोस की, जो ट्रीज पर उगते हैं, वो तो हम खा सकते होंगे ना? नहीं, देखो इसमें कैसा है, कंदमूल यानी अनंत जीव, वो पोटैटो जो ट्रीज के ऊपर उग रहे हैं उसमें भी जीव हो सकते हैं। अच्छा, ये तो सिर्फ समझने के लिए जनरल एस्पेक्ट से बताया जाता है कि जो जमीन के अंदर उगते हैं उनके अंदर अनंत जीव होते हैं। लेकिन ऐसे भी कई सारे वेजिटेबल्स हैं
जो जमीन के बाहर उगने के बावजूद भी उनके अंदर अनंता जीव है। अच्छा, तो ये विगई और महाविगई क्या है? विगई और महाविगई तो वो होता है जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो कौन सी चीज आती है इसमें? विगई के अंदर दूध, दही, घी, गुड़, कड़ा विगई और तेल आता है। अच्छा, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। विगई तो हमारी शक्ति के अनुसार कम कर दिया या बंद कर दिया तो चलता है, बट जो महाविगई है वो तो हमें वापरना ही नहीं चाहिए। और ये महाविगई क्या है? महाविगई में 4 चीजें आती है: मांस, मदिरा, मक्खन और मध। अच्छा, तो ये सब हम नहीं वापर सकते? नहीं वापर सकते क्या? ये तो हमें वापरना ही नहीं चाहिए। बेइंद्रिय जीव किसे कहेंगे? जिसके पास शरीर और मुंह है वह बेइंद्रिय कहलाएगा। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें बेइंद्रिय जीव पाए जाते हैं, जैसे कीड़े, शंख, कोड़ी, आंख की कुर्मी, पेट की कुर्मी एक्सेट्रा। और आपको पता है जो बासी खाना होता है उसमें भी बेइंद्रिय जीव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए तो हमारी मम्मियाँ रात होने से पहले बची हुई रोटी को सेक के खाकरा बना देती है ताकि उससे जीव उत्पन्न ना हो। अब आप सोचो हम पाव, ब्रेड ये सब चीजें कैसे खा सकते हैं। आपको एक ब्रेकिंग न्यूज सुनाऊं? जो चींटियां होती है ना, चींटियां, एंट, उनको दिखाई नहीं देता। वो आंखों से देखकर नहीं बल्कि नाक से सूंघ कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है, क्योंकि चींटियां तेंद्रिय में आती है। तेंद्रिय यानी वो जीव जिसके पास शरीर, मुंह और नाक हो, बस उनके पास आंख नहीं होती। ऐसे कई सारे जीव है जिसके पास सिर्फ 3 इंद्रिय है, जैसे कान खजूरा, खटमल, दीमक, जू, ये सभी तेंद्रिय में आते हैं। अगर आप अभी तक हमारे जीव विचार सीरीज में नहीं जुड़े हो तो अब भी हमें फॉलो करके जीव विचार सीरीज में जुड़ जाओ। और अगर आपको ओपन वीडियो एग्जाम देनी है, इस जीव विचार की एग्जाम देनी है, तो आपको हमें पर्सनल में डीएम करना होगा जीव विचार, और मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आपके सभी डाउट्स सॉल्व करेंगे, पूरा जीव विचार आपको समझ में आ जाए ऐसा ट्राई करेंगे। आज मैं आपको जीव दया से जुड़ी एक स्टोरी सुनाता हूँ। श्री हेमचंद्राचार्य के वचनों द्वारा दया धर्म के अमृत पान के बाद कुमारपाल महाराजा की बात ही कुछ अलग थी। कुमारपाल महाराजा पोषक ग्रहण कर कौशक में खड़े थे कि तभी एक सुई जैसा तीक्ष्ण और जहरीला मकोड़ा कुमारपाल महाराजा के पैरों पर आकर चिपक गया। पास खड़े सेवक उसे निकालने लगे, लेकिन उस मकोड़े को परेशान होता देख कुमारपाल महाराजा ने एक तेज चाकू मंगवाई और अपने पैरों के चमड़ी के ऊपर के हिस्से को काट दिया, जिससे उस मकोड़े को कोई वेदना नहीं हुई। अपनी चिंता किए बिना एक मकोड़े के लिए अपने शरीर पर वार भी करना पड़े तो भी एक पल के लिए भी नहीं सोचा। ऐसे कुमारपाल महाराजा को, ऐसे जीव दया प्रेमी को हमारा मस्तक वंदन। बेइंद्रिय और तेंद्रिय क्या होते हैं वो तो हमने जान लिया। अब चौरिंद्रिय किसे कहते हैं? चौरिंद्रिय जीवों को पहचानने का एक आसान सा तरीका है। चौरिंद्रिय जीव, उनके आगे के भाग में मूंछ जैसे बाल होते हैं, जैसे बिच्छू, मच्छर, मक्खी एक्सेट्रा। इन सभी के आगे के भाग में बाल होते हैं। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और जीव विचार से बाहर के भी कोई नॉर्मल क्वेश्चंस भी, नॉर्मल जैनिज्म के क्वेश्चंस भी अगर आपको पूछने हो तो आप हमें डीएम में पूछ सकते हैं। हम आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे, आपके सभी डाउट सॉल्व करेंगे, पूरा जीव विचार आपको समझ में आ जाए ऐसा करेंगे। अगर आपको भी जीव विचार की ओपन वीडियो एग्जाम देनी है तो आप हमें डीएम करिए जीव विचार, और मैं आपको उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक सेंड कर दूंगा। हमने बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरिंद्रिय तो समझ लिया। अब आज हम पंचेंद्रिय के बारे में जानते हैं। पंचेंद्रिय के मुख्य 4 प्रकार है: नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति के जीव। आज हम नरक के बारे में जानते हैं। नरक के टोटल 7 भेद है। पहली नरक रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, धूम प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा और तमस्तम प्रभा। इन 7 नरक के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं और इन 7 नरक में अलग अलग प्रकार की वेदना भी होती है। इतने कम समय में हम आपको सभी चीजें नहीं समझा पाएंगे, इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अक्षित, अपन कोई भी बात करते हैं
तो अपन नरक में जाते हैं, हाँ और उधर परमाधामी अपन को मारते। हाँ जो नरक में परमाधामी अपन को मार रहे हैं तो उनको भी तो पाप लगता होगा ना, वो भी तो जीव है, ऑफ कोर्स उनको भी पाप लगता ही है। तो उनको सजा कैसे मिलती है? जो परमाधामी होते हैं उनका अगला जन्म फिक्स होता है। वो अगले जन्म में अंडरवर्ल्ड मनुष्य बनते हैं और ये मनुष्य समुद्र के अंदर होते हैं और इनको जो पकड़ने वाले होते हैं वो इनके सामने मांस के पीसेस रख देते हैं और इनको धीरे धीरे घंटी तक लेकर आते हैं और घंटी में आने के बाद उनको 6 महीने तक घंटी में पीसते रहते हैं और जो इसकी वेदना होती है उसके सामने तो नरक कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर 6 महीने पीसने के बाद उनको उसमें से रत्न मिलता है। तो ये सब सिर्फ रत्न के लिए ही होता है? हाँ, और ये रत्न जिसके पास होता है उसका ही राज चलता है। नरक के बाद आया तिर्यंत गति। तिर्यंत को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एकेंद्रिय से चौरेंद्रिय तक ये सभी तिर्यंत के ही पार्ट है। और आगे जलचर, स्थलचर और खेचर। जलचर यानी वो जीव जो पानी में रहते हैं, जैसे फिश, टॉर्टोइस और क्रोकोडाइल। ये सभी पानी में रहने वाले जीव है जिसे हम जलचर कहते हैं। अब आगे हम स्थलचर के बारे में जानेंगे, इसलिए अगला वीडियो मिस मत करना। जलचर के बाद आया स्थलचर और स्थलचर के भी 3 प्रकार है, चतुष्पद, उर परिसर और भुज परिसर। इस वीडियो में हम ये तीनों चीजें समझेंगे। सबसे पहला है चतुष्पद। चतुष्पद यानी वो जीव जो अपने 4 पैरों से चलते हैं, जैसे काऊ, बफेलो, लायन, ये सभी चतुष्पद में आते हैं। फिर आया उर परिसर। उर परिसर यानी वो जीव जो अपने पेट से चलते हैं, जैसे सांप, अजगर, ये सभी उर परिसर कहलाते हैं। फिर आया भुज परिसर। भुज परिसर यानी वो जीव जो अपने 2 हाथ और 2 पैरों से चलते हैं। इनमें भी कई सारे जीव हैं, जैसे मंकी, कांगारू, ये सभी भुज परिसर में आते हैं। अगले वीडियो में हम खेचर के बारे में जानेंगे। स्थलचर के बाद आया खेचर। खेचर यानी वो जीव जो हवा में उड़ते हैं, बट उनके भी 2 प्रकार है, चर्मज और रोमज। रोमज और चर्मज ये दोनों ही हवा में उड़ने वाले जीव हैं, लेकिन इन दोनों के जो पंख है, पंख अलग प्रकार के होते हैं। रोमज के पंख रोम वाले होते हैं, मुलायम होते हैं, जैसे पीजन, स्वान एक्सेट्रा, ये सभी रोमज में आते हैं। और चर्मज के पंख चमड़ी के होते हैं, जैसे बैट और गुजराती में वागोड़ एक्सेट्रा, ये सभी चर्मज कहलाते हैं। अब इसके आगे हम मनुष्य का समझेंगे। मनुष्य कितने प्रकार के हैं, कहाँ कहाँ मनुष्य पाए जाते हैं, ये दुनिया कितनी बड़ी है, ये सभी बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। खाली एशिया, अर्थ इतनी ही हमारी दुनिया नहीं है, इससे तो कहीं ज्यादा बड़ी हमारी दुनिया है, जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे ही जम्बू द्वीप की तरह गातकी खंड और अर्ध पुष्करावर्त ऐसी जगह है। जम्बू द्वीप के अंदर एक भरत क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र और एक महाविद्य क्षेत्र है। गातकी खंड और अर्ध पुष्करावर्त के अंदर 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र और 2 महाविद्य क्षेत्र है। ये सभी कर्म भूमि कहलाती है। कर्म भूमि यानी वो जहाँ पर असी, मसी और कृषि का व्यवहार समझा जाए, और अकर्म भूमि इसका उल्टा है। अकर्म भूमि यानी वो जहाँ पर असी, मसी, कृषि का व्यवहार नहीं होता, वहाँ पर युगलिक पैदा होते हैं। ये सिर्फ मनुष्य का पार्ट 1 था। अब इसके आगे मनुष्य का पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम और डिटेल में समझेंगे, तो अगला पार्ट मिस मत करना। 15 हुई कर्म भूमि और 30 हुए अकर्म भूमि। अब आया अंतरद्वीप। जम्बू द्वीप में हेमवंत और शिखरी पर्वत ऐसी जगह है। हेमवंत में हाथी के दांत की तरह 2-2 दाढ़ें निकलकर लवण समुद्र में जाती है। उन दोनों में 7-7 द्वीप है, और सेम ऐसा शिखरी पर्वत पर भी है। तो 28 और 28 कुल मिलाकर 56 अंतरद्वीप हुए। ये तो हुआ मनुष्य गति। अब इसके आगे देव गति आएगी, तो अगला वीडियो मिस मत करना। नरक, तिर्यंत और मनुष्य के बाद आया देवगति। देवगति के कुल 4 भेद है, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक और भवनपति। भवनपति के अंदर 10 भवनपति और 15 परमाधामी, तो टोटल हुए 25, और 25 के पर्याप्त और अपर्याप्त, तो टोटल हुए 50। फिर आया व्यंतर। व्यंतर देव वही होते हैं जो हमें परेशान करते हैं, चुड़ैल, आत्मा, ये सभी व्यंतर में आते हैं। व्यंतर के कुल 3 प्रकार है, 8 व्यंतर, 8 वाण व्यंतर और 10 तिर्यक झुमरक, और ये हुए 26, और इन 26 के पर्याप्त और अपर्याप्त, तो टोटल हुए 52। ज्योतिष और वैमानिक हम अगले पार्ट में देखेंगे। भवनपति और व्यंतर के बाद आया ज्योतिष और वैमानिक।
ज्योतिष के अंदर कौन से देव आते हैं? सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सभी ज्योतिष में आते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये हो गए 5। और इन पांचों के चर और अचर। चर किसे कहते हैं? चर यानी वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, हलन चलन कर सकते हैं, उन्हें चर कहते हैं। और उसका अपोजिट यानी अचर। अचर यानी वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, उसे अचर कहते हैं। तो इन पांचों के चर और अचर टोटल मिला के हुए 10, और उन 10 के पर्याप्त और अपर्याप्त, तो टोटल हो गए 20। फिर आया वैमानिक, 12 देवलोक, 3 किल्बिशिक, 9 लोकांतिक, 9 ग्रेव्यक और 5 अनुत्तर, ये टोटल मिला के हुए 38। और ये 38 के पर्याप्त और अपर्याप्त, तो टोटल हो गए 76। 25 भवनपति, 26 व्यंतर, 10 ज्योतिष और 38 वैमानिक, ये टोटल होके 99 हुए। और इन 99 के पर्याप्त और अपर्याप्त, तो टोटल हो गए 198। देवों के कुल 198 भेद हो गए। प्रणाम पुण्यशाली, अभी तक हमने आपको संसारी तक सारा जीव विचार समझा दिया है। अब बात आई एग्जाम की, ओपन वीडियो एग्जाम। ये ओपन वीडियो एग्जाम कैसे देनी है? आपको हमारे वीडियोस को देखकर ही आंसर्स लिखने हैं, और एग्जाम में जीव विचार के क्वेश्चंस आएंगे, और साथ ही जैनिज्म के बेसिक नॉलेज के क्वेश्चंस भी आएंगे। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज भी रखा गया है। थर्ड प्राइज है नेमिनाथ भगवान का लांछन शंख, जिससे आप प्रभु का अभिषेक करेंगे। सेकंड प्राइज है अष्टप्रकारी पूजा का सेट, जिससे आप चातुर्मास में प्रभु की अष्टप्रकारी पूजा करेंगे। और फर्स्ट प्राइज है पूजा की जोड़, जिसे पहनकर आप प्रभु को स्पर्श करेंगे। और ये सभी गिफ्ट्स के स्पॉन्सर है नक्शी जैन उपकरण भंडार, सूरत। अब अगर आप में से किसी को भी जीव विचार की ओपन वीडियो एग्जाम देनी हो, तो वो मुझे व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकता है। आपको बस एग्जाम की फी पे करनी है और एग्जाम देनी है। जल्द से जल्द डीएम करिए और दीजिए ओपन वीडियो एग्जाम।